Outspoken News, real, unbiased, and outspoken. नमस्कार, एक बार स्वागत है आपका फिर से आउटस्पोकन न्यूज चैनल में। आज बात करेंगे कैसे अखबार या जो मीडिया चैनल्स होते हैं किस तरह की लापरवाही करते हैं, बदनाम दूसरे को करते हैं बट उनकी खुद की लापरवाही आज मैं आपको दिखाता हूँ। यूँ तो पिछले दशक में इन्होंने पूरी जद्दोजहद कुछ छोड़ी नहीं है कि जिससे चिकित्सकीय पेशा बदनाम करने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी है। कहीं से कोई मुद्दा हुआ जो वाकई में या तो गलत हुआ या इनकी समझ से परे हुआ, उसको ऐसे पेंट करके दिखाया इन्होंने कि पूरा ही काले रंग से पोत दिया गया हो, जैसे पूरा व्यवसाय चिकित्सीय पेशा पूरा ही बदनाम करने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी तो नहीं। बट इस कोरोना के आने के बाद में जो भी डटे हुए हैं लोग, डॉक्टर्स जो लोग फिर भी कुछ हद तक देख पा रहे हैं अभी के हालातों में, उससे धूमिल करने की दोबारा निरंतर कोशिश इनकी जारी है। जैसे आज बात करेंगे जी न्यूज की एक खबर है, बड़े हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। आज तारीख 9 जून 2020, बड़े हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव मरीज का कर दिया ऑपरेशन। ये क्या बताना चाह रहे हैं? कोरोना पॉजिटिव का मरीज का कर दिया ऑपरेशन। क्या ये जताना चाह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीज का ऑपरेशन नहीं करना होता है? यानी मरीज का ऑपरेशन तभी करना है जब कोरोना की जांच आ जाए। क्या ये संकेत देना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? आगे देखते हैं। बात सच्चाई तो ये है कि मरीज का ऑपरेशन अगर जरूरत है, इमरजेंसी है तो करना है, लाइफ सेविंग है या कोई एक्यूट कोई ऑर्गन ऐसा है जिसे बचाया जा सकता है, अभी समय पर नहीं किया गया, देर की गई तो वो हमेशा के लिए देखना बंद कर दे या हमेशा के लिए सुनना बंद कर दे, ऐसी सिचुएशन है तो फिर करना है। रिस्क है, डेफिनेटली है। अब HIV का पेशेंट हो उसमें ट्रांसमिशन का रिस्क है, हेपेटाइटिस का है उसमें ट्रांसमिशन का रिस्क है, MDR का पेशेंट है यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, उसमें ट्रांसमिशन का रिस्क है। बट जब बात आती है सामने वाले की जान बचाने की तो अपना प्रिकॉशन रखते हुए ऑपरेशन तो करना होता ही है। तो फिर ये कहने का क्या मतलब है और इसमें क्या लापरवाही है भला? ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इसी खबर में कि आखिर किस पॉइंट पे इन्होंने लापरवाही की बात अपने हिसाब से पेश की है। मुकेश सोनी कोटा, कोरोना वायरस के कहर के बीच संभाग के सबसे बड़े अस्पताल MBS में लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब लापरवाही नेत्र विभाग में देखने को मिली है, जहां मरीज की कोविड की रिपोर्ट आने से पहले ही उसका ऑपरेशन कर दिया गया। जबकि जैसा मैंने ऊपर पहले समझाया, कोरोना रिपोर्ट आने से पहले किया जा सकता है किन किन हालातों में, बट इन्हें उसकी खबर नहीं, इन्हें उनसे परवाह नहीं है। इन्हें बस मसाला मिला है और इन्हें छापना है। जहां मरीज की कोविड की रिपोर्ट आने से पहले उसका ऑपरेशन कर दिया गया। अब मरीज को कोरोना की पुष्टि हुई तो अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ये तो नॉर्मल बात है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूलने हैं। आगे क्या करना है, हॉस्पिटल वो कमरा सील करना है, क्या करना है वो उन्हें समझना है। तो हाथ पांव फूल गया। अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में आई वार्ड व अग्रिम आदेश तक IOT को बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो गया, उसमें और ऑपरेशन हो गए तो उन्हें भी ट्रांसमिशन का रिस्क तो होगा, तो उसे आइसोलेट करना है, उसे उस OT को बंद रखना है, फ्यूमिगेट करना है, सब तो करना होगा, सैनिटाइज करना होगा अच्छे से। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित संविदा कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। दैट्स गुड, अच्छी बात है। ये है मामला। दरअसल सुकेत निवासी 50 वर्षीय मरीज के 4 जून को MBS अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसके कॉर्निया टियर, इन्होंने ब्रैकेट में आंख पर घाव लिखा है, बट जस्ट सिंपल इतना आसान नहीं है। कोई आंख पे जख्म नहीं हो गया, 2 एंटीबायोटिक खा, 1 दिन एंटीबायोटिक खाया 4 दिन पर और ठीक हो गया। ये ऊपर का जैसा इन्होंने ब्रैकेट में लिख के बहुत ही आसान कर दिया है, कॉर्नियल टियर और ब्रैकेट में आंख पर घाव, इतना ही क्लियर कट या इतना साधारण रूपांतरण इसका अनुवाद नहीं होगा। ठीक है, ये आंख पे टियर है या तो किसी खरोच चोट लगने से या किसी केमिकल से ऐसा हो सकता है, या किसी इन्फेक्शन से ऐसा कट लग जाना, जो हमेशा तो नहीं बट कई बार परमानेंट डैमेज भी कर सकता है आंख में, अगर सही समय पे ऑपरेट नहीं किया गया। थोड़ा सा भी उस पर अगर रह जाता है तो आगे चल के विजन प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, कर सकता है, तो उसे करेक्ट करने की जरूरत तो है। तो उसके कॉर्निया पर उसका कॉर्निया टियर था, उसके टाँके लगने थे।
मरीज की कोरोना जांच हेतु सैंपल लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने उसे ऑपरेट किया और उसका ऑपरेशन कर दिया। ये उन्होंने लिखा है। तो क्या वेट करना चाहिए था? जांच आता है अगले दिन, और यहाँ बात जैसा मैंने समझाया कि उसकी दृष्टि बाधित हो सकती है, करने की जरूरत है, और डॉक्टर ने खुद ये रिस्क लिया है। और आगे इन्होंने फिर वो लिखा है जो कि मैं फिर वहां तक पहुंचेंगे कि बिना पीपीई किट के किया। जो किया सीनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट जो भी डॉक्टर है, खुद उसके घर पे उसकी माँ बहन है, बच्चे पिता हैं, उसके बेटा होगा, फिर भी वो रिस्क क्यों ले रहा है? ये आपकी ऐसी घटिया खबर सुनने के लिए ऐसे आप डिमोरलाइज करोगे उसको? उसने लिया है, वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ है ऐसे ऐसे हालात में, तो इसमें वो लापरवाही क्या कर रहा है? वो तो उसके लिए तो उसके शाबाशी होनी चाहिए। इसमें क्या वो खुद इतना बड़ा फैसला ले रहा है, अगर थोड़ा भी उसमें नहीं करने का होता वो शौक से ऑपरेशन थोड़ी करेगा। उसमें जरूरत है कहीं ना कहीं उस केस को देखते हुए, जो डॉक्टर ने देखा है तो भली बात ही वही समझ सकता है। उसे लगा कि हाँ इसका करना जरूरी नहीं करेगा तो इसकी दृष्टि बाधित हो सकती है हमेशा के लिए, तभी तो उसने ये रिस्क लिया होगा। वो खुद क्या मशीन थोड़ी है, उसके अपना परिवार है, उसको भी देखना है। वो यहाँ से इन्फेक्ट होके जाएगा तो घर पे इन्फेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन उसके हाथ में था। अपने रिस्क एट लाइफ रिस्क उसने ये डिसीजन लिया है किसी ऑपरेट करना है। और आप ऐसे आप पता नहीं कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या हैं आप, और ऐसे भद्दे आरोप लगा रहे हैं और भद्दी अपनी सूक्ष्म जो सोच है उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। बट लेकिन आपको लगता है ऐसा है कि आप सब जान रहे हैं। डॉक्टर ने मरीज की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मरीज का ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर ने पीपी किट भी नहीं पहना था। सीनियर रेजिडेंट ने हाल ही में लॉकडाउन के दौरान एमबीएस में ज्वाइन किया है। ज्वाइनिंग के बाद ये उनका पहला केस था। ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे जरूर पहला केस था। सीनियर रेजिडेंट है तो ऑब्वियसली वो जूनियर रेजिडेंसी 3 साल कर चुके हैं और कई सारे ऑपरेशन कर चुके हैं। एमबीएस में उनका पहला हो सकता है, नया ज्वाइन किए हैं तो ऑब्वियसली पहला होगा वहाँ पे। तो इनका कहना है कि पीपी किट नहीं पहना था। पीपी किट डेफिनेटली उनको पहनना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं पहना तो क्या शौक से, यानी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, नहीं पहना, या तो अवेलेबल नहीं होगा या अलग वजह रही होगी, कुछ ना कुछ होगा जो आप नहीं समझ पा रहे हो। जो खुद उस वक्त गया है, कोई युद्ध में गया है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन के, तो शौक से वो गोली खाने तो नहीं गया। डेफिनेटली उसी तरह की बात यहाँ पे है, नहीं गया तो इसका पहलू समझने की जरूरत है, या डॉक्टर से पूछिए कि आखिर क्या वजह रही और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करिए, ना कि आरोप लगाइए। वो उसके पीपी किट पहन के नहीं जाने से जितना आपको रिस्क है, उससे ज्यादा रिस्क तो उसको खुद को है। जितना सामने टेबल पे मरीज है उससे ज्यादा रिस्क तो उसको खुद को है, क्योंकि जो मरीज है ऑब्वियसली उसमें चांसेस ज्यादा हैं पॉजिटिव आने के, ना कि उसमें जो हेल्दी है। कहीं ना कहीं आ तो किसी में सकता है, बट चांसेस तो डॉक्टर से आप में फैले। वो पीपी किट पहन के आपको प्रिवेंट कर, एटलीस्ट मास्क और ये सब तो पहना ही होगा। पीपी किट से एक्स्ट्रा सेफ्टी यही होती, डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलती, आपसे जो इन्फेक्शन है वो उन तक जाने में उससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने किया तो, और उस पर आप आरोप लगा रहे हो। उससे पूछो कारण क्या है। मरीज रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया क्योंकि वो नहीं कर पाए। डेफिनेटली जरूरत यहाँ पे इतनी जल्दी होगी यहाँ पे ऑपरेशन करने की, तो कि उसका वेट नहीं कर सकते थे। उसने अपनी जान पे खेला है। और यही बात अगर उन्होंने रिपोर्ट का वेट किया होता तो अब यही खबर क्या होती। सोचो आप किस सिचुएशन में डॉक्टर को डाल देते हो, कि अगर उसने रिपोर्ट का वेट किया होता और कल होके उसकी आंख इस स्थिति में होती, वो इन्फेक्शन अंदर तक चला जाता, अंदर फंगल, वायरल, बैक्टीरियल किसी तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, आंख परमानेंट भी खराब हो सकती है। इस केस में ठीक है चांसेस हो सकता है कम हो, बट ये किस कारण से टीयर हुआ था ये नहीं जान रहे आप। हो सकता है किसी रोड से पड़े किसी पत्थर से हुआ हो, या कई बार वो होता है कुछ कांटा या ऐसी चीजें होती है तो वो साथ साथ इन्फेक्शन अंदर लेके जाते हैं, और वैसे केस में इन्फेक्शन बहुत तेजी से अंदर फैलता है और आंख खराब हो जाती है। तो वैसा कुछ अगर कल हो जाता तो फिर आपकी हेडलाइन वही होती, डॉक्टर फिर से सामने आई बड़ी लापरवाही, डॉक्टर ने मरीज के रिपोर्ट के इंतजार में नहीं किया ऑपरेशन, और मरीज ने खो दी आंखें, खो दी दृष्टि। बड़ा बड़ा इमोशनल हेडलाइंस बना के आप फिर बदनाम करते। तो आप क्लियर कट बताओ ना कि करना क्या है, अब क्या चाहते हो। अब अस्पताल में अब कल से हर मरीज का पहले ऑपरेशन, पहले जांच हो तभी हो,
यही कहना चाह रहे हो ना आप, तो यही दिखा रहे हो कि हर मरीज का पहले जांच करो, फिर रिपोर्ट देखो, फिर करो। यानी कि आज मरीज आया है, ऑपरेशन कल होगा। तो हर केस में आप ये क्लियर कट आप कोर्ट से या गवर्नमेंट से क्लियर कट गाइडलाइन ऐसा निकलवा दो, और वही वो करेगा। उधर जांच करने से भी मना कर रहे हो, कई राज्यों में जांच करने से मना कर रहे हो कि नहीं जांच करना ही नहीं है, ऑपरेशन से पहले आपको जांच करना कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ कोई कर रहा है तो बिना उसकी परवाह किए कि जांच में क्या आएगा, वो रिस्क लेके ऑपरेशन कर रहा है, तो भी उसे ही लापरवाह बना रहे हो। लापरवाह तो आप हो, पत्रकारिता की निश्चितता पे आप गिर रहे हो, आप लापरवाही कर रहे हो। ये आपकी लापरवाही है, उसकी लापरवाही नहीं है। आपको जो ठीक लगता है वो क्लियर कट गाइडलाइन बता दो, वो वही करेगा, फायदा वो उसमें ही सेफ रहेगा। इनफैक्ट ये डॉक्टर की ही सेफ्टी इसी में ज्यादा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने बताया, आगे लिखा गया है कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने बताया कि इमरजेंसी में केस आया था, कोविड की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो डॉक्टर को सावधानी बरतनी चाहिए थी। ठीक है, रिपोर्ट नहीं थी तो सावधानी ऑब्वियसली बरतनी चाहिए, और बेटर बरतनी चाहिए। अगर नहीं आई चाहिए थी तो लापरवाही का आरोप भी क्यों लगा रहे हो? उसने रिस्क लिया, कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी उसके। आपको रिस्क पे नहीं डाला, उसने खुद पे रिस्क लिया है। वैसे भी केवल 10 मिनट का प्रोसीजर था, लापरवाही तो हुई है। तभी तो पॉलिटिक्स को एक बीच का स्टेटमेंट तो देना होता है। जो भी अधीक्षक है, स्टाफ को क्वारंटाइन किया है, आई वार्ड व IOT बंद किया गया है, 2 बार सैनिटाइज किया है, कोई पेशेंट आएगा तो ऑपरेट कर लेंगे, स्टाफ दे देंगे, ये आगे लिखा है। तो वही आपको तो हर चीज में आप लापरवाही का आरोप जैसे कैसे भी करो, होगा नहीं होगा, केस करे तो बस लापरवाही, नहीं करे तो लापरवाही, आते ही ऑपरेट कर दिया आपने रिस्क लेके तो लापरवाही, आपने इंतजार करते रहे इधर पेशेंट को कुछ हो जाए तो लापरवाही। तो सबसे चालाक आप ही हो, अगर आप ही सबसे तेज हो, आप ही जानते हो कि क्या क्या हो सकता है। ऐसे आप जुडिस जैसा आमतौर पर कहा जाता है, कुछ भी नॉन मेडिकल कुछ अलग भी वाक्य होता है तो आप ही जूरी बन जाते हो, आप ही पुलिस बन जाते हो। जर्नलिस्ट जो होते हैं वही पुलिस बन जाते हैं, वही जूरी बन जाते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, डॉक्टर भी बन जा रहे हैं खुद से। तो ये गलत है। इस चीज में आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल बंदे को एम्प्लॉय करना चाहिए, क्योंकि आप मानो कि मेडिकली आप इस जन्म में पीछे छूट चुके हो, वो आप बैकअप नहीं कर पाओगे। शुरू से 12th करके फिर MBBS और 10 साल का डेडिकेशन आप नहीं कर पाओगे, तो आप भूल जाओ इस जन्म के लिए, आप पत्रकारिता ही करो। और जो प्रोफेशनली इस चीज में नॉलेज रखते हैं उनकी अच्छे से मदद लो, उनका भी वाक्य उनसे पूछो, या छापने से पहले उनसे दिखाओ, या एक एम्प्लॉय करो अपने न्यूज चैनल में एक MBBS बंदे को जो समझ रखता हो इन चीजों की। कुछ से कुछ अंट ना छापो, फर्क पड़ता है। अभी कल ही से उस अस्पताल में क्या होगा, जिम्मेदार हो गया आप। हर जांच के बाद इन्फेक्शन कोरोना का हो सकता है, ट्रांसमिशन में कुछ कमी आ जाए। उस अस्पताल में ये जो आप हर किसी का जांच करोगे तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कई सारी आंखें, कई सारी जानें जाएंगी। सबका ऑपरेशन करने पे भी आप ही हाय तौबा मचाते हो कि सबका हर किसी का अगर जांच किया जाए। एसिम्टोमेटिक का जांच नहीं कर सकते कहीं पे, उस पर कोई आदेश आ जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग आदेश, कोई ब्यूरोक्रेसी बड़े बाबू बना रहे हैं और नेता बना रहे हैं, यही बना रहे हैं। डॉक्टर तो कुछ नहीं कर रहा, बस वहां पे इन्फेक्ट हो रहा है। सोचिए इस बात पे, मिलेंगे फिर।